दोस्तों, जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 173 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे इसरो को चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करना पड़ गया था और इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा को भी बदल दिया था। इस घटना के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 की ओर हो गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसरो को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो का पहले से निश्चित किया हुआ एक काम था जिसे इसरो ने अंजाम दिया था और इसरो के वैज्ञानिकों को पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता था। इसका कारण जानने से पहले आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ बातें जाननी होंगी, तभी आप इसरो के ऐसा करने के पीछे का राज समझ पाएंगे। असल में दोस्तों, जब भी कोई यान पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जाता, बल्कि सबसे पहले वह अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी वे पृथ्वी के बहुत नज़दीक चला आता है तो कभी बहुत दूर चला जाता है। जब वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान के बीच में जितनी दूरी रहती है उसे पैरगी कहते हैं, और वह जब पृथ्वी से बहुत दूर होता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान की जितनी दूरी रहती है उसे एपोगी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का चंद्रयान 3 से क्या लेना देना है, तो हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को हुए चंद्रयान 3 के लॉन्च फैट बॉय यानी कि LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च के करीब 17 मिनट बाद चंद्रयान 3 से अलग हो गया था। इन 17 मिनट में ही फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया था। लेकिन आखिर में ये कक्षा थी कौन सी और इसकी पैरगी और अपोगी क्या थी? तो दोस्तों, फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को जिस कक्षा में पहुंचाया था उस समय उसकी सबसे कम दूरी यानी पैरगी 170 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी यानी एपोगी 36,500 किलोमीटर थी। और तब चंद्रयान 3 इसी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर जाने के लिए बनाया गया था, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करना छोड़कर अपने चांद की यात्रा शुरू कर दे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करना होगा। लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करेगा। इस पर वह धीरे धीरे चंद्रयान 3 की कक्षा को बड़ा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और चांद की ओर बढ़ने लगेगा। यानी चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफ़ी दूर और चंद्रमा के नज़दीक होगा, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा की परिक्रमा करने लगेगा और इसी चक्कर में चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। इसके चंद्रयान की ये परिक्रमा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर होगी, जिसके बाद चंद्रयान 3 को चंदा मामा की धरती पर उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह काम जितना हमें सरल लग रहा है, यह उतना सरल नहीं है। इसमें कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसे और थोड़ा ढंग से समझते हैं। दोस्तों, आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि चंद्रयान 3 तो अभी अंतरिक्ष में है, तो फिर इसरो इसकी कक्षा को बदलेगा कैसे?
तो आइए हम आपको पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल इसरो को पहले से ही इन सभी बातों का पता था, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर्स लगाए थे। इन थ्रस्टर्स को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, उसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के अंदर छोड़ा गया था, तो उस समय वह 170 किलोमीटर पैदल और 36,500 किलोमीटर अपोगी के चक्कर लगा रहा था। और तभी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स चालू कर दिए गए। इस समय इसरो चंद्रयान 3 के कक्षा को बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था, जिसे अंग्रेजी में अर्थबाउंड फिरिंग कहते हैं। इसकी पुष्टि इसरो ने 15 जुलाई 2023 को की थी। इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थबाउंड फिरिंग 1 को सफलता के साथ पूरा किया जा चुका है और चंद्रयान 3 में लगे सभी उपकरण बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। अर्थबाउंड फिरिंग 1 के बाद चंद्रयान 3 की पैदगी 170 किलोमीटर से बढ़कर 173 किलोमीटर हो गई है। वहीं एपोगी 36,500 किलोमीटर से बढ़कर 41,762 किलोमीटर हो गई है। इसरो प्रमुख ने बताया कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान 5 बार चंद्रयान की कक्षा बदली जाएगी। 17 जुलाई को किए गए ट्वीट में इसरो ने सफलता के साथ चंद्रयान 3 को दूसरे अर्थबाउंड फिरिंग के साथ पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ अब चंद्रयान 3 226 किलोमीटर की पैदगी और 41,600 किलोमीटर की अपोगी पर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा है। इसरो ने 18 जुलाई को किए अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थबाउंडिंग फिरिंग 3 को भी सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 3 अब अपनी तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 की पैदगी 228 किलोमीटर और अपोगी 51,400 किलोमीटर है, जिस पर वर्तमान में यह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। साथ ही इसरो की तरफ से यह भी बता दिया गया है कि चंद्रयान 3 को 20 जुलाई दोपहर के 2:03 पर उसकी चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो की तरफ से पूरा ध्यान चंद्रयान 3 के अपोगी को बदलने में लगा हुआ है। इसरो इसे पृथ्वी से ज़्यादा दूर भेजना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो का मकसद 30 जुलाई के पहले चंद्रयान 3 को पृथ्वी से कम 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना है। इसके बाद चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट यानी एक लंबी दूरी वाली कक्षा में भेजा जाएगा। इस लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट में चंद्रयान 3 5 दिनों तक यात्रा करेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पर चंद्रयान 3 के प्रपल्सन सिस्टम को चालू किया जाएगा और इसको थ्रस्टर्स की मदद से चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। शुरुआत में चंद्रयान 3 चांद की परिक्रमा को 100 × 100 किलोमीटर वाली गोल कक्षा से शुरू करेगा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसरो के द्वारा इसकी दूरी को घटाया जाएगा। 17 अगस्त को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। उसके बाद लैंडर और रोवर को चांद के अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा, जिसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर होगी। इस कक्षा में आने के बाद हमारा पहला काम चंद्रयान 3 की गति को कम करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्टर्स को इसकी गति की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वो दिन आएगा जब हमारे भारत का ये चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्तों की भी खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले से ही कई ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती से बचा जा सके।
दोस्तों, चंद्रयान-3 इसरो के मून प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चांद की सतह पर शोध करने के लिए लॉन्च किया गया है।